अमेरिका की 200 साल की तारीख कैसे बदल गई है, एलन मस्क का उसके साथ क्या ताल्लुक़ है और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सदर बन चुके हैं और सदर वो कैसे बने हैं, कैसे मदद मिली है उनको, ये सारी बातें आपको बताएंगे आज की वीडियो में। वीडियो पूरी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन वाइब, मैं हूं मीर नवीद। बाज़-औक़ात ऐसे वाक़यात होते हैं जो तारीख से छुपे होते हैं लेकिन सीना बसीना हम तक पहुँच जाते हैं और उस वाक़यात के पीछे बड़ी बड़ी स्टोरीज़ होती हैं, बड़े बड़े वाक़यात होते हैं और तारीख़ बदल दी जाती है। एक छोटे से वाक़या जो है वो तारीख़ बदल देता है। एक ऐसे ही वाक़या आपको सुनाते हैं जी। डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपने जो तकरीब हल्फ बर्दारी है उसमें कहा कि अमेरिका में सिर्फ दो ही जिन्सें हैं, मर्द और औरत। ये उन्होंने क्यों कह दिया आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो एक प्याला टूटने की वजह से हुई थी, यानी कि एक प्याला टूटा था, उससे इतनी बड़ी जंग छिड़ गई कि 5 करोड़ लोग मारे गए। एक प्याला टूटने की वजह से आप हिसाब लगाएं। और फिर आपको एक और याद होगा कि एक तस्वीर शाया हुई थी एक बच्ची की, वियतनाम के एक रिपोर्टर ने एक तस्वीर बच्ची की उतारी थी और वो शाया हुई थी, पब्लिश हुई थी कि बच्ची एक रोड के किनारे के ऊपर भाग रही है और उसकी आंखों में डर है और चेहरे के ऊपर खौफ है। और उस तस्वीर ने ऐसा इम्पैक्ट पैदा किया था कि अमेरिकन जो लोग हैं उन्होंने कहा था ये जंग बंदी होनी चाहिए और फिर वो जंग बंद कर दी गई थी। इसी तरह एक और आपको याद होगा शामी तारकीन के एक बच्चे की तस्वीर, साहिल किनारे एक लाश की तस्वीर मिली थी, बच्चे की लाश थी। तो उस तस्वीर को जब वायरल किया गया, शाया किया गया, तो वह ये था कि वो माँ बाप अपने बच्चे को लेके जा रहे थे, तारकीन थे, कश्ती में जा रहे थे, कश्ती डूब गई, माँ बाप भी मर गए, बच्चा भी मर गया। तो वो तस्वीर ऐसे लगी कि बच्चे की लाश बहती हुई किनारे पे आई और तस्वीर जब रिपोर्टर ने उतारी और उसको पब्लिश किया गया तो उस तस्वीर ने ऐसा कोहराम बर्पा कर दिया कि यमन मजबूर हो गया शाम के तारकीन को जो है वो रिहाइश देने के लिए, पनाह देने के लिए। तो ऐसी हज़ारों चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, आपको याद होगा एलन मस्क जो है वो बिलियनियर है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। आपको इसकी जो कंपनी है टेस्ला और स्टारलिंक भी सारे इसी के प्रोजेक्ट हैं और इतना बड़ा नाम एलन मस्क। ये ट्रंप का दोस्त अब बना है, पहले ये बहुत बड़ा दुश्मन था ट्रंप का। और इसके बारे में आपको सारी बातें मैं इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन बताऊंगा। सबसे पहले बात ये करते हैं कि ट्रंप जो है सबसे पहले सदर हैं जो 200 साल में पहला सदर है जो पहली मरतबा कोई सदर बना हो, उसके बाद इलेक्शन लड़ा हो, फिर हारा हो, उसके बाद अगली बार फिर सदर बन गया हो। 45वें सदर भी ये थे, 46वें ये इलेक्शन हार गए थे, 47वें फिर ये बन गए। अच्छा, आपको कहानी सुनाता हूँ। जो अमेरिकन है ना, ख़ासकर इस्टेब्लिशमेंट, वो ट्रंप को पसंद नहीं करती। ट्रंप ज़रा आज़ाद ख्याल बंदा है, ठीक है, लेकिन लोग बाकी जो हैं वो थोड़े कहते हैं कि यार इन चीज़ों को देख के चलना चाहिए, कॉन्शियस हैं। ट्रंप हर चीज़ को आज़ादी दे देता है, कहता है भाई सेक्स करना है खुल के करो, जेंडर तब्दील करना है खुल के करो, मतलब इस तरह की चीज़ें वो करता रहा अब आके। लेकिन ट्रंप की सोच पहले डिफरेंट थी, अब डिफरेंट है। वो बंदा सियासतदान है, वो कभी कह देता है कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने अपनी सोच बदली क्यों है, किस वजह से बदली है, आज़ादी वाली बात को कैसे उसने चेंज कर दिया, जो बंदा आज़ाद ख्याल था, ये आपको सारा बताते हैं। एलन मस्क का आपके बारे में जानते हैं कि मार्स पे लोगों को लेकर जाना चाह रहे हैं और लोगों का लाइफस्टाइल बदलना चाह रहे हैं। एलन मस्क जो हैं बेसिकली होता ये था कि इनकी पहली दुश्मनी कैसी थी और पहले इनकी दोस्ती कैसी थी। दुश्मनी इंतहा की थी एलन मस्क की और ट्रंप की, दोस्ती कैसे बनी आपको बताता हूँ। ट्रंप एक ट्वीट किया करता था, तो सुबह 8 बजे ट्रंप उठता, डोनाल्ड ट्रंप उठ के एक ट्वीट करते। ट्वीट जब होती तो वो ट्वीट तहलका मचा देती पूरी दुनिया में, कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी शुद्ध नहीं छोड़ते वो कि पूरी दुनिया हलचल में आ जाती और वो अपना सारा दिन काम करते रहते और पूरी दुनिया पागल रहती, क्या ही हो गया। तो एक दिन एलन मस्क, जब ये 45वें सदर थे, एलन मस्क इनके पास आते हैं, इनसे मीटिंग करते हैं। जब वो मीटिंग करके जाते हैं तो ट्रंप साहब एलन मस्क के ख़िलाफ़ ही ट्वीट कर देते हैं और ट्वीट में क्या लिखते हैं, कहते हैं जी एलन मस्क जो मेरे पास आया था, ये बिजनेसमैन, और ये अपने प्रोजेक्ट के हवाले से मेरी इतनी ज़्यादा खुशामद कर रहा था, इतनी ज़्यादा खुशामद कर रहा था कि अगर मैं इसे कहता कि अपने घुटनों के ऊपर आके मुझसे भीख मांगो तो ये मांगना शुरू कर देता। अब आप खुद सोचें, एक बिलियनियर, एक यार हम तो उसके पैसे का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते ना, वैसे के अंदाजे के मुताबिक 450 बिलियन डॉलर का मालिक है एलन मस्क। तो इतना बड़ा बंदा, उसके खिलाफ जब ट्वीट हो जाए तो उसका क्या हाल हो। अब पाकिस्तान के जो लोग हैं, मैं अगर आपको बताऊं, मियां मंशा है, मलिक रियाज है, तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ अगर मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ट्वीट करें तो ज़्यादा तहलका मचेगा, इंसल्ट होगी, एम्बैरसमेंट फील होगी। तो ये जब ट्रंप ने किया, एलन मस्क के ख़िलाफ़ ट्वीट कर दी और कहा जी मेरे ये मिन्नतें करता रहा या खुशामद करता रहा, ये घुटनों पे आ जाता, तो एलन मस्क जिधर जाते लोग तंज़िया नज़रों से देखते, अजीब अजीब इशारे करते, ज़ाहिर इंतहाई इंसल्ट महसूस हुई। तो एलन मस्क ने एक फ़ैसला किया, लोगों ने कहा ये पागलपन है, बेवकूफ़ी, और वो पागलपन ये था कि ट्विटर
ख़रीदने का। एलॉन मस्क ने ट्विटर क्यों ख़रीदा? इस वजह से कि ट्रंप ने उसके ख़िलाफ़ ट्वीट करके उसकी इंसल्ट की। उसने कहा मैंने ट्विटर ख़रीदना है और सबसे पहले ट्रंप का अकाउंट बंद करना। ये बहुत बड़ा एक अहमकाना फ़ैसला था। और मैं आपको बताऊं, 47 बिलियन डॉलर्स, कितने? 47 बिलियन डॉलर में एलॉन मस्क ने ट्विटर ख़रीद लिया और उसका नाम रख दिया एक्स, और सबसे पहले ट्रंप का अकाउंट बंद कर दिया। ट्रंप इसमें बड़ा तिलमिला उठा भी था, तो मेरा अकाउंट ही बंद हो गया, क्यों है? तो इस तरह की चीज़ें होती रहीं, लेकिन फिर थोड़े हालात बदले। हुआ क्या, अब एलॉन मस्क के जो बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, और जिनका जिक्र मैं यहाँ पे करूँगा। जो उसका बड़ा बेटा है ना, वो अपनी माँ के साथ रहता है। ये थोड़ा एलॉन मस्क ने अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बदला। अपने सारे इसने घर शर बेच दिए, अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, अपने ऑफिस में रहना शुरू कर दिया, क्योंकि फैमिली से थोड़ा एक कट आउट रहता था। अपने ऑफिस में रहना शुरू कर दिया, अपने ऑफिस को अपना घर बना लिया। होता क्या है कि जो बड़ा बेटा है और उसके बच्चे, क्योंकि उसकी माँ के साथ, अपनी माँ के साथ रहते हैं, तो होता यह है कि उसका जो बड़ा बेटा है वो अपना जेंडर तब्दील कर लेता है, मर्द से औरत बन जाता है, लड़के से लड़की बन जाता है। और 20-22 साल का मेरा ख्याल ये खूबरू नौजवान है, और ये अपनी जब जेंडर तब्दील करता है, जब ये लड़की बनता है, सिर्फ लड़की जेंडर तब्दील नहीं करता, बाल लंबे रख लेता है, मेकअप करना शुरू कर देता है, उसका कॉलेज उसे एक्सेप्ट कर लेता है, उसके इलाके वाले, सोसाइटी वाले सारे उसको कबूल कर लेते हैं। और फिर वो अपने बाप के ख़िलाफ़ ही बात कर देता है कि मेरा बाप जो है इन चीज़ों के ऊपर नहीं है, आज़ाद ख्याल नहीं है। वो कहता है जो मर्द हैं वो मर्द हैं, जो औरत हैं वो औरतें हैं। इनके जो मर्द पैदा हुए उसको चाहिए सारी ज़िंदगी मर्द रहे, जो औरत पैदा हुए उसको चाहिए सारी ज़िंदगी औरत ही रहे। तो जबकि ऐसा नहीं है, हर एक को अपना जेंडर तब्दील करने की आज़ादी है, जो मर्जी यहाँ पे जो मर्जी करे। उसने ऐसे बयान जब दिए तो वहाँ पे एक NGOs है जो ट्रांसजेंडर्स को सपोर्ट करती है, उसने उसे उठा लिया, इंटरव्यूज़ होना शुरू हो गए। अब जो एलॉन मस्क है ना, ये कैमला हारिस और जो बाइडन के बड़ा करीब था। अब इसने इनके साथ मिला, इसने इन्हें आके कहा कि देखें यहाँ पे जो नसाब है ना, तलीमी नसाब अमेरिका के अंदर, ये बड़ा ही डिस्टर्ब है। ये ऐसा डिस्टर्ब है कि ये बच्चों को गलत तरगीब दे रहा है, बच्चे जो है अपना जेंडर तब्दील कर रहे हैं, तो इसको रोकथाम करें ज़रा। उन्होंने इसका साथ ना दिया। उन्होंने कहा देख पा एलॉन मस्क गल लिया कि ये अमेरिका है, यहाँ पे आज़ादी है सबको, जो जहाँ मर्जी खड़ा होकर सेक्स करे, जो जहाँ मर्जी जेंडर तब्दील करे, जो जहाँ मर्जी करे, उसको आज़ादी है। एलॉन मस्क बड़ा ना वो डिसअपॉइंट हुआ, उसने कहा यार ये क्या हो गया। खैर होता ये है कि ट्रंप जो है दोबारा जब आता है मैदान में, तो जो बाइडन और कैमला जो हैं वो इलेक्शन में उसके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। ट्रंप के ऊपर गोली भी चलती है, आपको याद होगा, वो कान के करीब से गुजरी थी। जब ट्रंप देखा उसने कि यार जो ट्रंप है ना इस वक्त ये ख़िलाफ़ है हम जिन्स परस्ती के और इस तरह की चीज़ों के, उसको नज़र आया कि ख़िलाफ़ है। एलॉन मस्क की ना हमदर्दियाँ ट्रंप के लिए बढ़ना शुरू हुई। अब इसने अपने छोटे बेटे को साथ लिया, बेवा प्रॉपर्टी ख़रीदी और आम नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगे, ऑफिस छोड़ के ना नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगे। होता ये है कि ये ना ट्रंप के हक़ में एक ट्वीट कर देता है, नीचे येस और नो को ऑप्शन लिख के ऊपर लिखता है कि क्या आप ट्रंप को दोबारा सदर बनना देखना चाह रहे हैं, या इसको साथ देना चाह रहे हैं, या ट्रंप को वापस आना चाहिए। लोगों ने ओके करना शुरू कर दिया। ट्रंप को साहब का जो ट्विटर था यानी कि एक्स, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा इसने हाइप क्रिएट कर दी और इसने एल्गोरिथम भी चेंज कर दिया कि जो दूसरे लोग ट्वीट करते थे उनका ट्वीट नीचे चला जाता था, ट्रंप करता था उसका सबसे ऊपर आ जाता था। और मैं आपको बताऊं कि 125 मिलियन डॉलर इस बंदे ने ट्रंप की पब्लिसिटी में लगा दिए। कितने? 125 मिलियन डॉलर्स डेली के बेस पे करोड़ों रुपया लोगों को देता था ये बंदा। इट्स मीन अपनी इसने जमा पूंजी जो थी सारी इसने ये कैंपेन के ऊपर लगा दी ट्रंप के। अगर ट्रंप हार जाता तो ये बंदा सचमुच कंगला हो जाता और बेगर्स बन जाता, जो ट्रंप ने कहा था। इतना ज़्यादा इस बंदे ने लगाया और इतनी ज़्यादा मदद मिली ट्रंप को इस एक्स से, और वोटिंग इतने ज़्यादा वोट मिले और ये बंदा जो है ट्रंप जो है ये सदर बन गया और एलॉन मस्क जो है उसका खुसूसी मशीर बन गया, मशवरा देने वाला। इसीलिए ट्रंप ने ऐलान किया इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाने का, जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है। इसीलिए ट्रंप ने अपनी तकरीर में कहा सिर्फ अमेरिका में 2 ही जिनसे हैं, मर्द और औरत। इसीलिए सारे ऐलान हुए और फिर ट्रंप ने और 1-2 ऐलान किए। ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन से हम जो है निकलेंगे, फ़ौरन जंग बंदी होगी, शायद अफ़गानिस्तान की इमदाद भी ये लोग बंद कर दें। और इन्होंने ये भी कहा कि जो अमेरिका के अंदर की चीज़ें उनके ऊपर टैक्स की इंतहाई कमी है, जो बाहर से चीज़ें हम लेंगे उसके ऊपर टैक्स का मज़ीद इजाफा कर दिया गया, जिसमें चाइना और पाकिस्तान शामिल है। पाकिस्तान के $6 बिलियन जो इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, अगर ये टैक्स बढ़ जाता है तो पाकिस्तान वहाँ चीज़ें नहीं भेज पाएगा, ये बहुत चीज़ हो जाएगा और चाइना को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
ये थी जी आज की खबरें। इसमें उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मेरी उम्मीद को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।